हेलो फ्रेंड्स, आज से हम क्या कर रहे हैं, आपकी फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे जो बाकी सब्जेक्ट हैं वो भी स्टार्ट करते ग्रुप में ही। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है यूनिट, ठीक है ना। हर एक चीज़ के यूनिट होते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को नापना हो, जैसा आप जाओगे दुकान पर चीनी चाहिए तो चीनी किस में चाहिए आपको, है ना। चीनी किस में चाहिए आपको, केजी में मांगते हो। किस में नापते हैं हम, केजी में। अब ये थोड़ी चाहिए हमें 5 मिनट केजी चाहिए और 5 मिनट चीनी चाहिए, ऐसा तो कहोगे नहीं। तो हर एक चीज़ को नापने के फिक्स किए होता है एक यूनिट, ठीक है ना। अब यूनिट आपके दो तरह के होते हैं, ये आपने समझना ध्यान से। ओके, मैं यहाँ से पेन चेंज करता हूँ, 1 मिनट। ओके, यूनिट आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ड्राइव्ड, क्या होते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। दूसरे होते हैं हमारे कौन से, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। तो फंडामेंटल यूनिट आपने याद रखने हैं, ये 7 होते हैं। फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7। इन 7 को छोड़ के बाकी जो भी होंगे वो किस में आ जाएंगे, ड्राइव्ड में आ जाएंगे। तो ये आपके सामने रखे हुए फंडामेंटल। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी नापनी हो, क्या नापना हो, अमाउंट नापना हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको किस में नापा जाता है, बोर में नापा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फर्स्ट कौन सी क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप नोट भी करते जाओ, जब बहुत काम आएगा आपका। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, वो। दूसरा क्या आता है बेटा, ओ सॉरी, दूसरा आ जाता है हमारा लेंथ, जहाँ डिस्टेंस, उसको किस में नापा जाता है, मीटर में। जिनके ऐसा ही यूनिट है, ठीक है ना। ऐसे ही वेट हो किसी चीज़ का, जो वेट है, वेट को इसमें नापा जाता है, वेट नहीं होता है, मास होता है बेसिकली। क्या होता है, मास। मास को इसमें नापा जाता है केजी में। टाइम के जो ऐसा यूनिट होते हैं वो आपके सेकंड होते हैं। टेम्परेचर के यूनिट क्या होते हैं आपके, केल्विन होते हैं। करंट के यूनिट आपके एम्पियर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे किसी चीज़ की आपने इंटेंसिटी नापनी है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना। मीन्स रोशनी की कितनी वो होगी, इंटेंसिटी कितनी तेज़ होगी, उसको किसमें नापा जाता है, कैंडेला में। तो ये आपने 7 याद रखने हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेसिस पे। तो ओके फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सीधे। देखो, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, उसके क्या होते हैं, मीटर होते हैं, अभी आपको बताया। करंट के जो ऐसा यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, एम्पेयर होते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना आपने। ऐसे क्या दिया, तीसरा आपको 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक है ना। ये याद रखना। कई बार ऐसे दोगे 1 म्यू करके, ठीक है ना, तो म्यू ऐसे करके, ठीक है ना। जू होता है पीछे से इसकी टांग खींची होती है, तो ये म्यू कहा जाता है इसे। कितना होता है ये, 10⁻⁻6। ओके, अब आ गया डेंसिटी। डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं, देखो डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के यूनिट क्या होता है, अभी आपको बताया केजी। वॉल्यूम के क्या होते हैं, मीटर क्यूब। क्या होते हैं, मीटर क्यूब। तो क्या जो आंसर आएगा इसका, केजी पर मीटर क्यूब, ये आपका आंसर होगा। मैं क्या करूँगा, आपको एक पीडीएफ भेजूँगा, उसमें सब दिए होंगे, तो आप उनको रोज़ को 10 याद किया करना। और एक दिन में 10 करोगे तो 3 दिन में आपके याद हो जाएंगे जितने भी होते हैं जी, ठीक है ना। कहता है इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो अभी आपको पीछे बताया था, केजी भी होता है, मीटर भी होता है, सेकंड भी होता है। न्यूटन नहीं होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया आपको, कहता है जब आप गैस को बॉम्ब करोगे तो वो एक्सपैंड करती है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बॉम्ब करो तो वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है। साथ में क्या हो जाती है, वो डायरेक्टर हो जाती है, वेट उसका कम हो जाता है। ओके, सरफेस स्केयर होता है उसका रोअर फिक्स पॉइंट, कम कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और अपर कितना होता है, 100 डिग्री होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कहते हैं इनमें से कौन से ड्राइव्ड यूनिट होंगे, ड्राइव्ड यूनिट फंडामेंटल नहीं होगा। टेम्परेचर के भी होते हैं, ये भी होता है। हाँ, जो वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, ड्राइव्ड यूनिट होता है। इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ऐसे यूनिट ऑफ वेट, हाँ वेट, ये मैक्सिमम का आंसर क्या होगा, बता सकता है कोई। सभी केजी मारेंगे बट केजी आंसर नहीं है। वेट के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। तो सुनो, वेट होता क्या है, वेट होता है कि धरती किसी भी चीज़ को कितनी स्ट्रांग अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वेट होता है किसके बराबर है, मास, फोर्स होती है m/g। मीन एक तरह की फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। तो वेट के भी यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। नेक्स्ट दिया है, कहता है जब किसी चीज़ को हीट करेंगे उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो जो सभी को पता होगा, डिक्रीज। जैसे घी है ना आपके पास, देसी घी, उसको गर्म करो, है ना, तो वो घनापन उसमें कम हो जाता है। तो डेंसिटी होती किसी भी चीज़ कितनी घना है, ठीक है ना, तो घनत्व उसका कम हो जाता है। ओके, इसमें से पूछता है, इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो सिर्फ मास, लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो क्या होता है आपका, एसआई यूनिट। ऐसे यूनिट में बड़े सारे यूनिट आ जाते हैं। एम के एस में बस मास होता है, केजी और सेकंड। सी जी एस में भी सी मीन सेंटीमीटर, जो जी मीन ग्राम, एस मीन सेकंड, एफ मीन फुट, पी मीन पाउंड, एस मीन सेकंड। तो मुझे बताओ ऐसे कौन सा चीज़ है जो सभी यूनिट में कॉमन है, वो क्या है, सेकंड। इसमें भी सेकंड होता है, टाइम की यूनिट। हर एक में टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड ही होते हैं। ओके, कहते हैं इनमें से कौन सा है जो टाइम का यूनिट नहीं है। तो राइट ईयर, ठीक है ना, ये टाइम के यूनिट नहीं होता है। ये किसके यूनिट होते हैं, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं। कंटेनर किसके यूनिट होता है, अभी आपको बताइए, रूबियस इंटेंसिटी। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट, ठीक है ना। तो जो हीट के प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं
वो आप बता सकते हो क्या होते होंगे? तो जो हीट के प्रैक्टिकल यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके कैलोरीज होती है। वर्क के यूनिट, वर्क के पता होगा आपको क्या होते हैं? जूल होते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं इसकी PDF भेजूंगा, वो आप वहाँ से नोट करना। देखो आगे क्या दिया हुआ है, 1 किलोवाट, वो किसके बराबर होता है? वो होता है हमारा 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है ना। आगे किलोवाट हावर, ये यूनिट किसके होते हैं? ये एनर्जी के यूनिट होते हैं। ठीक है ना, किलोवाट किसके यूनिट होते हैं? एनर्जी के यूनिट होते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना। उसके बाद अपर पॉइंट जब भी आपको बताया 100 डिग्री होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है पता होगा आपको? कितना होता है? ये होता है 37। ठीक है ना। सेल्सियस होता है, एक होता है 98.4, वो फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के यूनिट का डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या दिया? पावर। पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है? पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना। पावर ऑफ पावर, ये क्या कर दिया? ऐसे दिया होगा द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट आएगा। जो यूनिट ऑफ पावर आर डिफाइंड एज, पावर के यूनिट क्या होते हैं? वाट होते हैं। ठीक है, ये थी आपकी किसका फिजिक्स की वीडियो हम ट्राई करेंगे आगे भी आपको भेजते रहे ऐसे ही। ठीक है ना। तो कोरोना में आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना बस। ओके, थैंक यू।